ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 2026 में MBBS अब्रॉड से करने जा रहे हैं। आज मैं 2 पॉइंट पे बात करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने 1 अप्रैल को जो गाइडलाइन निकाले थे उसके बारे में, और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप इंक्वायरी करते हैं कैसे पता करेंगे कि वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और टोटल खर्चा कैसे होता है। तो 1 अप्रैल को नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो गाइडलाइन दिया तो क्या है वो गाइडलाइन वही है जो हमेशा उन्होंने कहा है कि 54 मंथ की थ्योरी होनी चाहिए, 12 महीना का इंटर्नशिप होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जो भी पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। ये मेन पॉइंट है। और इनका कहना ये भी है कि जब आप इंटर्नशिप करते हैं 12 महीना का तो वो पार्ट में नहीं होना चाहिए, वो एक ही बार में होना चाहिए और उसी कॉलेज में होना चाहिए जिस कॉलेज से आपने अपना एजुकेशन 5 साल का कंप्लीट किया है। उसके अलावा इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी यूनिवर्सिटी क्राउडेड हो रहे हैं और उनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा चले जाते हैं, उससे आपको बच के रहना है। जैसे आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल को जो गाइडलाइन निकले थे उसमें 3 यूनिवर्सिटी का नाम आया था उज़्बेकिस्तान के। वो नाम सिर्फ इसलिए आया था कि 2025 में ज़्यादा बच्चों का एडमिशन करा दिया गया था, इसलिए इस बार जो कहा जा रहा है कि आप ऐसे यूनिवर्सिटी में जाएं जहां पे नंबर ऑफ़ सीट फिक्स हो और बच्चों का एडमिशन कम हो रहा है। देखिए, गाइडलाइन तो सारे यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट मान जाते हैं, पढ़ाई भी इंग्लिश मीडियम से होती है, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन का कहना ये है कि आप बच्चे को लिमिट में लें, उतने ही बच्चे को आप एडमिशन लें जिनकी पढ़ाई अच्छी से हो सकती है। तो अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी में कितना कोटा है और कहाँ पे हमको कराना चाहिए कि जो क्राउडेड नहीं है, उसके लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। देखिए, दूसरा जो पॉइंट है कि कैसे पता किया जाए कि किस यूनिवर्सिटी में कितना फीस लगता है। तो मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमको बहुत सारे कॉल आए और लोगों का कहना है कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं बोलता हूं कि आपको तकरीबन 30 से 32 लाख लग जाएगा, उसी यूनिवर्सिटी में वो लोग मुझको बोलते हैं कि फरहान भाई आपने कहा 32 लाख रुपए, लेकिन सामने वाले ने मेरे को कोटेशन दिया है 20 से 22 लाख रुपये में। देखिए, तो मैंने जब कोटेशन लोगों से मंगाता हूं तो पता ये चलता है कि लोग उनको बताते हैं कि कॉलेज का फ़ीस कितना है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसमें जोड़ देते हैं हॉस्टल का पैसा। जब ये सिर्फ 2 चीज़ का प्रोजेक्शन सामने किया जाता है वो 20 से 22 लाख में आ जाता है। और नीचे में कोटेशन के लिखा होता है कि अदर चार्जेस एक्स्ट्रा। अब अदर चार्जेस एक्स्ट्रा में क्या आएगा? अब अदर चार्जेस में आपको खाने का आ जाता है, पुलिस रजिस्ट्रेशन आ जाता है, वीज़ा के चार्जेस आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को छिपा दिया जाता है जिससे आपको दिखाई दे कि आपका बजट तो 20-22 लाख में हो जा रहा है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। ओरिजिनल जो है, अगर आपको पता ही करना है तो आप पता करें कि कॉलेज का फ़ीस कितना है, उसके बाद पूछिए कि हॉस्टल का चार्ज क्या है, उसके बाद पता कीजिए कि आपका वहाँ खाने में कितना पैसा लगता है, वहाँ का गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन का फ़ीस कितना है, आपका वीज़ा चार्ज कितना है, मेडिकल में कितना लगेगा, और बाकी जो पेपर वर्क है जैसे बायोमेट्रिक्स है उसमें कितना पैसा लगेगा। इन सारे चीज़ों का इंडिविजुअल जब जानकारी लेंगे तब आपको पता चलेगा वो बजट 20 से 22 लाख का नहीं है, वो तो 30 से 32 लाख का है। तो इस तरह से आपको एक लो बजट बताया जाता है जो आपने उसमें फंस जाते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि उसका ओरिजिनल बजट तो 32 लाख है। तो ऐसे चीज़ों से बचिए। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानकारी लेना है तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर चैनल।